मानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे। 4 मुल्ज़म जो है वो इस केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ को अगर बाहर जाने की इजाजत दी गई तो वापस लाना मुश्किल होगा। 7 अरब का केस है, उनके बाहर जाने से केस मुतासिर हो सकता है। अगर ये बाहर गए तो गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। शहबाज शरीफ जमानती हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ को वापस लाना था, वो खुद ही सहरी के वक्त भाग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में काबीना की मंजूरी से डाला गया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, इन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ को रोकने के लिए छुट्टी के दिन दफातर खोले गए। काबीना का इजलास शहबाज शरीफ की बजाय फ़लस्तीन के मसले पर बुलाते तो बेहतर होता। हुकूमत को अवाम की नहीं सियासी इंतकाम की फिक्र है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अपील पर फैसले तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं, बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब मांगा, ना कोई रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने पर शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में DGFIA सेक्रेटरी दाखिला वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, इमिग्रेशन हुकाम ने रोक दिया। मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। शहबाज शरीफ के केसेस समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। फ़लस्तीन की सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली पर भी गौर होगा। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा और वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती बयानिए पर भी हिदायत देंगे। वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब से मुतल्लिक भी इजलास आज तलब कर लिया। इमरान खान शुरका को एतमाद मिलेंगे। फ़लस्तीन पर इस्राएली वहशियाना हमले दूसरे हफ्ते भी जारी। शहदा की तादाद 209 हो गई, 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्राएली तैयारों ने 70 हमले किए। बमबारी में 16 ख़वातीन और 10 बच्चे भी शहीद हुए। सैकड़ों मकान तबाह, दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गजा में हर तरफ इमारतें खंडरात बनने लगीं। अस्पतालों में तिबी सहूलियात का फुकदान, शहदा की तदफीन में भी मुश्किलात। उधर सहाफ़ियों की तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गजा में बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के दफातर को ज़मीन बोस करने के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया है। इस्राएली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां, दर्जनों माओं की गोद उजड़ गई। गजा पर बमबारी के नतीजे में अब तक 58 बच्चे शहीद हो चुके। फजाई हमलों में 5 माह का मासूम उमर अकेला रह गया। जालिमाना कार्रवाई में उमर की मां और 4 बहन भाई शहीद हो गए। टांग और गले में अंदरूनी चोटों के बावजूद मौजूदाना तौर पर बच गया। गजा में पनाह गुज़ीनों के कैंप में कायम 3 मंजिला इमारत पर बमबारी से 8 बच्चे शहीद हुए। नन्हे शोहदा की मैयतें उठने पर हर आंख अश्कबार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद तमीम की मुलाकात।
फ़लस्तीन में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा का मासूम फ़लस्तीनियों की शहादतों पर इजहार ताज़ियत, इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत भी की। कहा फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत को रुकवाने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक और आलमी बरादरी के साथ रवाबित जारी रखे हुए हैं। कौमी असम्बली में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की करारदाद जमा। पंजाब असम्बली में PTI ने करारदाद जमा करा दी। समुद्री तूफान ताउते का पाकिस्तान से टकराने का कोई खतरा नहीं। तूफान पाकिस्तान के साहिली इलाके से दूर से गुजर जाएगा। कराची से समुद्री तूफान का फासला 800 किलोमीटर है। शहर में बारिश का भी इम्कान खत्म। आज गर्मी मजीद बढ़ेगी। शहर में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। गर्म हवाएं भी चलने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं मुअत्तल और हवा में नमी का तनासुब 18% रह गया। पेट्रोल एक बार फिर महंगा होगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.93 और डीजल की कीमत में ₹3.35 इजाफे की तजवीज़। औगरान असम्बली वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 1 बजे से होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शेखुपुरा में नून लीग की रैली पर तनकीद। कहा, ऐसी गैर मोहतात हरकतों से आपकी सियासत जिंदा नहीं होगी, सिर्फ कोरोना फैलेगा। कोरोना पर सियासत नहीं करना चाहते। नून लीग की लीडरशिप कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाए तो मजम्मत करना फ़र्ज है। अल्लाह ने हमें एहतियात के बाइस महफूज रखा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि मरियम नवाज़ को अवाम की जान की परवाह नहीं, वो अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इज्तिमा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। कहा, आम आदमी समझ चुका है कि इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड थी। नाअहल वज़ीर आज़म रमज़ान मुबारक में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म पाबंदी के बावजूद ईद की छुट्टियां मनाने नथिया गली पहुंचे। वज़ीर आज़म साहब, आम आदमी आपकी हुकूमत से बदजन हो चुका। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मोहलिक वबा ने मजीद 74 जानें ले ली। 24 घंटे में 3232 नए केसेस भी सामने आए। मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ और दुकानें खुल गईं। 8 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त। ट्रांसपोर्ट पहले ही बहाल हो चुकी है। NCOC का कहना है कि सियाहत पर पाबंदी ताहुक्म-ए-सानी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी सियाहती मकामात पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। उधर PIA का ख़ुसूसी तैयारा चीन से वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन जारी। तमाम कारोबारी मराकज़ खुल गए। कारोबारी हजरात को रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाज़त होगी। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को 50% मुसाफिरों के साथ सफ़र की इजाज़त। लाहौर में मेट्रो बस, स्पीडो बस समेत ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर भी कोरोना SOPs के साथ अमल दरामद। उधर ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहरिक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 76 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 146 अफराद ज़ेरे हिरासत। रेस्टोरेंट से 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने जामशोरो पावर कंपनी के साथ ऑक्सीजन की पैदावार का कामयाब तजर्बा किया है। दीगर पावर कंपनियां भी ऑक्सीजन बनाकर मुल्क की हेल्थ केयर ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। वज़ीर आला सिंध ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। तर्जुमान सिंध हुकूमत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जामशोरो पावर कंपनी रोज़ाना 2,68,000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करेगी। कराची में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस का तनासुब 26% तक पहुँच गया। शहरी वैक्सीन लगवाएं।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जुल्फिकार आबाद टर्मिनल केस की समाअत अदालत ने ट्रॉलर को शहर में दाखिले से रोक दिया। अदालत का प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जुल्फिकार आबाद ऑयल टर्मिनल फाल करने का हुक्म। ऑयल बनाने वाली कंपनियों को ऑयल जुल्फिकार ऑयल टर्मिनल से फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये क्या मजाक हो रहा है, अब तक अमल दरामद नहीं हुआ, 15 साल हो गए, मामला हल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत की क्या रेट है जो टैंकर्स नहीं कंट्रोल होते, बताएं अब तक क्या हुआ। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से जामे पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची रजिस्ट्री की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जजेस और दिगर की शिरकत। इमारत 4,25,000 मुरबा फीट पर तामीर की जाएगी। इमारत में 7 कोर्ट रूम, जजेस चैम्बर और दिगर दफातर तामीर किए जाएंगे। 2 मंजिला इमारत 3 साल में मुकम्मल की जाएगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने अफगान मुशीर कौमी सलामती की तरफ से पश्तूनों से मुतल्लिक लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के सफीर को अफगान मुशीर कौमी सलामती के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि बेबुनियाद इल्जामात से एतमाद में कमी वाक़ होती है। अफगान क़यादत के बयानात से दोनों बरादर ममालिक के माबैन माहौल ख़राब हो सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान बराए अमन व यकजहती जैसे फोरम्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। आगाज अहम खबर से करेंगे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को अगर बाहर जाने की इजाज़त दी तो 7 अरब का केस है, उनके बाहर जाने से केस मुतासर हो सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अगर ये बाहर गए तो गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। नैब की सिफारिश पर और कैबिनेट के फैसले की मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ सन ऑफ मियां मोहम्मद शरीफ का नाम सेक्शन नंबर 2 एग्जिट फार्म ऑर्डिनेंस 1981 के तहत ECL में डाला जा रहा है। हुकूमत ने ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की वजूहात भी बताई। 7 अरब के असासों का केस है और उनको अपने भाई, उनके भाई नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। जमानती थे शहबाज शरीफ कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और वापस लाने की बजाय वो खुद यहाँ से भाग रहे थे। सहरी खाने से पहले उनके खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं और सारे लंदन में मुकीम हैं और 14 मुल्ज़मों में से इस केस की सबसे ज़्यादा अहमियत यह है कि 4 मुल्ज़म अप्रूवर बन चुके हैं। अगर उनको इजाज़त देते तो वो एविडेंस को टेम्पल कर सकते हैं और जो सुल्तानी गवाह है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तर्ज़े सियासत पर भी अपनी राय का इजहार किया। दुनिया में वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो अपोजिशन का वक्त लंदन में गुजारना चाहता है, जो मज़े करना चाहता है अपोजिशन की लाइफ के और इक़्तिदार को एंजॉय करने के लिए पाकिस्तान में रहना चाहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था एहतिसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब मांगा, ना ही कोई रिपोर्ट तलब की गई है। दरखास्त का मतन यह है और यह कहा गया कि बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से राब्ता और शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। दरखास्त में हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया।
शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं, इन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं है। हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। तर्जुमान नून लीग की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया, हुकूमत को अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं है। ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट 2020 और लाहौर हाई कोर्ट 2019 में हुकूमत की शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुकी है। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमिग्रेशन हुकाम ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। मुतलका हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है। काबीना की मंजूरी और कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने पर नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया गया है। उन्होंने ट्वीट में इन ख्यालात का इजहार किया कि मुतल्लिका रिकॉर्ड इज़्म में अपडेट कर दिया गया है। और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुतहरिक हो गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए एक बार फिर से मुतहरिक हो गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान का कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस रब्ते में दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की। इसके साथ साथ मई के इख्तिताम पर PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक भी किया। मौलाना फजलुर रहमान जल्द दीगर जमातों के सरबराहान से राबतों के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान खिलज़ई से। रिजवान खिलज़ई, अपोजिशन लीडर और PDM सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मज़ीद किन उमूर पर गौर किया गया? जी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ज़राए ने यह बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस माह के इख्तिताम पर PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक हुआ है। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान जल्द जो दीगर PDM की जमातें हैं उनके सरबराहान से टेलीफोनिक राब्तों के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। ये जो शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, इसमें जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की गई और साथ साथ दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद पर मुबारकबाद भी दी और नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान खिलज़ई। शहबाज शरीफ को रोकने के लिए छुट्टी के दिन वजारत कानून और दिगर दफातर खोले गए। काबीना का इजलास शहबाज शरीफ की बजाय फ़लस्तीन के मसले पर बुलाते तो बेहतर होता। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फ़लस्तीन में मुजालिम पर मुस्लिम ममालिक की हुकूमती बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं। काबीना इजलास शहबाज शरीफ के बजाय फ़लस्तीन पर होता तो बेहतर होता।